बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। संभवतः अक्टूबर नवंबर तक ये चुनाव हो सकता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव आयोग इसलिए चुनाव कराना चाहता है क्योंकि उसी वक्त में छठ पड़ता है और छठ के दौरान प्रवासी बिहारी जो है घर लौटते हैं, गांव लौटते हैं और उस वक्त में चुनाव कराने से वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जिस बात को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस बार बिहार चुनाव में क्या होने वाला है। एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच एक तीसरा विकल्प जन स्वराज पार्टी यानी पीके मौजूद है। तो क्या इस बार पीके खेला करेंगे बिहार चुनाव में? सवाल यह भी है कि पीके क्या उसी तरीके का मॉडल अपनाएंगे जैसे दिल्ली के चुनाव में कभी अरविंद केजरीवाल ने मॉडल अपनाया था, उसी प्रकार से अपनाएंगे जैसे झारखंड में जेएकेएलएम के जयराम महतो ने अपनाया था। तो दरअसल उनकी इच्छा बिहार में बदलाव को लेकर है और इसीलिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन के मुद्दों को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बहस इस बात को लेकर हो रही है कि अब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा राघोपुर सीट को लेकर हो रही है। राघोपुर सीट इस वक्त में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां से विधायक है और यदि वहां से ये चुनाव लड़ते हैं तो ये महामुकाबला होगा। तेजस्वी यादव अब पीके पर भी हमला शुरू कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। लेकिन पीके तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका लड़ाई इस वक्त में एनडीए से भी है और महागठबंधन से भी है और इस बार वो चुनाव में बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे जिसमें से 90% नया चेहरा होंगे। मजेदार बात यह है कि पीके की पार्टी में सभी तरह के लोग मौजूद हैं। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इसके अलावा राजनेता भी हैं और उनके पार्टी में लेखक, पत्रकार और यहां तक कि जो बॉलीवुड और भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो भी शामिल किए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से पीके लगातार गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं। युवा वर्ग है वो उनके लिए कुछ ज्यादा ही इस वक्त में क्रेजी दिख रहा है। अभी तक पीके रणनीतिकार रहे हैं, दूसरे के लिए वोट का मैनेजमेंट किए हैं। इस बार उन्हें खुद भी वोट लाना है और अपने प्रत्याशियों को चुनाव भी जिताना है। अगर इस बार वो कारगर साबित हुए तो बाजीगर से कम नहीं कहलाएंगे।